यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब की इसे 12 के परिता नहीं घुमाना है, अब की इसे 5 के परिता घुमाना है। अब अगर 5 के परिता घुमाया जाएगा तो 5 बन जाएगी ऊंचाई और जो 12 सेंटीमीटर सतह के संपर्क में होगी वो घूमने के कारण बन जाएगी त्रिज्या। तो यानी कि H और R आपस में बदल जाएंगे, लेकिन जो 13 सेंटीमीटर है उसके तो परिता कुछ किया नहीं गया है, वो तो हमारा कर्ण ही है, तो वो वैसी की वैसी तिर्यक ऊंचाई बनी रहेगी। H और R आपस में चेंज हो जाएंगे। तो पिछली बार जो कि 12H था वो बन जाएगा आपकी से R, क्योंकि सतह के संपर्क में है और सतह के संपर्क में घूमा है तो R का मान हो गया 12, 12 बन गई त्रिज्या। अब 5 के परिता घुमाया गया है इसीलिए H का मान हो गया 5। जिसके परिता घुमाते हैं वो चीज H बन जाती है, जैसा कि आप एनिमेशन के थ्रू अभी समझ भी चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे वो एनिमेशन दिखाई भी दे रहा होगा। उस एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जिस तरह से पिछले वाले 7वें सवाल में 12 के परिता घुमाया गया था तो वो 12 ऊंचाई बन गई थी और 5 सतह के संपर्क में था इसीलिए 5 त्रिज्या बन गया था। अब की बार 5 के परिता घुमाया गया है इसीलिए 5 यहाँ पे H यानी कि ऊंचाई बन गई है और जो कि 12 सतह के संपर्क में थी वो 12 यहाँ पे त्रिज्या बन गई है। तो 8वें सवाल में R का मान हो गया 12 और H का मान हो गया 5। तो इस प्रकार जो ठोस प्राप्त हुआ है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन तो बना तो शंकु ही है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर और H का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। क्योंकि इसमें भी पाई को हल नहीं किया गया है, पाई को ऐसे ही रखा गया है, तो हम भी यहाँ पे पाई को हल नहीं करेंगे, पाई को ऐसे ही बनाए रखेंगे। फिर यहाँ पे 12 गुणे 12 लिख लेंगे और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 4 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और साथ ही साथ इस सवाल में यह भी कहा गया है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 और 8 के क्वेश्चन में जो आंसर आए हैं उनका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो दोनों आयतनों का अनुपात भी निकाल लेते हैं। दोनों आयतनों का अनुपात। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहा गया है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए, तो पहले 7 कहा गया है फिर 8 कहा गया है, तो इसका मतलब 7 वाले आंसर को ऊपर रखेंगे और 8 वाले आंसर को नीचे रखेंगे। तो प्रश्न 7 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे प्रश्न 8 में प्राप्त ठोस का आयतन। तो 7 में जो ठोस प्राप्त हुआ था उसका आयतन था 100 पाई और नीचे आ जाएगा 8 में प्राप्त का आयतन। 8 में प्राप्त हुआ था 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और फिर 2 पंचे 10 और ये कट गया तो 12 आ गया। तो आंसर आ गया 5/12 यानी कि 5:12। तो दोनों में प्राप्त हुए ठोसों के आयतनों का अनुपात 5:12 निकल आया। इस प्रकार 8वां सवाल भी हल हो गया। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अच्छे से प्रोत्साहन देके अपनी राय देके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।